नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। भारत ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है के4 न्यूक्लियर पावर मिसाइल का। इसको लॉन्च किया गया सबमरीन से। इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। जब से इस मिसाइल का टेस्ट हुआ है ना, तब से हमारी मीडिया यही कह रही है कि ये बांग्लादेश और चाइना को साफ साफ मैसेज है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज इस टेस्ट को बड़ी क्लोजली वॉच कर रहे थे। अब ये सबसे डेडली वेपन है। इसको मैं सबसे डेडली वेपन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें फ्रीडम और लिबर्टी देता है दुनिया में किसी भी मुल्क के ऊपर अटैक करने का। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, यदि सबमरीन को डिप्लॉय कर दिया जाए अंडमान निकोबार सी के पास, तो ये आधे से ज्यादा चीन को कवर करता है, क्योंकि इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। और यदि हम अंडमान निकोबार आइलैंड से थोड़ा और आगे मूव करते हैं, थाईलैंड सी के पास इस सबमरीन को डिप्लॉय करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट पूरे चाइना को कवर करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत को ये मिसाइल्स यूज करनी चाहिए डिस्ट्रक्शन के लिए, क्योंकि चीन के पास भी ऐसे मिसाइल्स हैं जो मुंबई और दिल्ली को हिट करें, लेकिन हर कंट्री के पास डेटरेंस अवेलेबल होनी चाहिए। यदि हमारा लंबा युद्ध खिंच जाता है चीन के साथ, तो चीन को ये पता होगा कि भारत के पास भी ऐसी मिसाइल्स हैं जो होल ऑफ द चाइना कवर करती हैं, तो वो दिल्ली और मुंबई पे अटैक नहीं करेगा। चीन काफी ऑब्सेस्ड था इस टेस्ट को लेके। यही रीजन था कि पिछले कुछ हफ्तों से इंडियन ओशन में चीन के स्पाई सबमरीन्स जो है वो भारत की इस टेस्ट के ऊपर नजर रख रही थी। चीन भले ही कह रहा था ये रिसर्च सबमरीन्स हैं, लेकिन भारत को पता था चीन चालाकी कर रहे हैं इंडियन ओशन के अंदर। इसीलिए भारत नोटम जारी करता था कि हम आज मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं, कैंसिल कर देता था। नोटम जारी करता था हम आज मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं, तो कैंसिल कर देता था। और इसके ऊपर कई आर्टिकल भी छपे हैं कि देयर वाज अ कैट एंड माउस प्ले बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चीन अपनी हरकतों से बाज तो आता नहीं और ना कभी आएगा। भारत का न्यूक्लियर ट्राइड मोशन जो है ना वो पूरी तरह एक्टिव है। भारत लैंड, एयर, सी से न्यूक्लियर अटैक करने में सक्षम है। दुनिया में ऐसे और भी बड़े सारे कंट्रीज हैं भारत के अलावा जिनके पास मिसाइल्स हैं जो कि सबमरीन से लॉन्च की जाए। पहला है चीन, जिसके पास है J-12 मिसाइल, जिसकी रेंज है 7000 किलोमीटर। अब भारत की जो मिसाइल की रेंज है वो चीन से तो आधी है, तो भारत चाहता है इस रेंज को मीट करना। फिर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इस लेवल की मिसाइल बनाई कि हम ऑलमोस्ट कहीं से भी, चाहे बे ऑफ बंगाल से, साउथ चाइना सी से, फिलीपीन सी से, हम डिप्लॉय करके सबमरीन्स को दुनिया में किसी कोने पे भी अटैक कर सकते हैं। हमारी डिफेंस अभी सेटिस्फाइड है, लेकिन हम इस रिक्वायरमेंट को भी जल्दी मीट करेंगे। दूसरा है रशिया, जिसके पास है बुलावा मिसाइल, रेंज 10,000 किलोमीटर। ट्राइडेंट 2 अमेरिका की, रेंज 12,000 किलोमीटर। फ्रांस की M51, रेंज 8,000 किलोमीटर। और ब्रिटेन की ट्राइडेंट 2, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर। सबमरीन से मिनिमम लॉन्च होने वाली मिसाइल की रेंज है 8,000 से 10,000 किलोमीटर। तो भारत को इसके ऊपर काम करना होगा। अब हमारे पास दो सबमरीन्स हैं जिनसे इस मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है, INS अरिहंत और INS अरिघाट। INS अरिघाट अभी भी टेस्टिंग के अंडर है। तो एक सबमरीन से 4 K4 न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है और 12 K15 सागरिका मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है। K15 सागरिका मिसाइल की रेंज है 750 किलोमीटर। भगवान ना करे यदि चीन के साथ हमारा लंबा युद्ध हो जाता है तो दोनों सबमरीन्स को लॉन्च किया जाए, तो टोटल 8 K4 न्यूक्लियर पावर मिसाइल्स और 24 K15 सागरिका मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकता है इन दोनों सबमरीन से। और पाकिस्तान को भी सरप्राइज अटैक कर सकते हैं हम बे ऑफ बंगाल से, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि भारत तो ब्रह्मोस देगा, या तो हरियाणा से छोड़ेगा या यूपी से या किसी भी कोने में। उसको पता ही नहीं होगा कि भारत सबमरीन से जो है उस सरप्राइज मिसाइल को लॉन्च कर देगा। बाकी दोस्तों, भारत का ये सफल टेस्ट हुआ है और ये खतरे की घंटी है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। बाकी आपका क्या है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।